हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज अब आपके लिए लेकर आए हैं बिहार जीके के टॉप 25 क्वेश्चन। और ये 25 क्वेश्चन आपको इसलिए हर एक दिन आपको देखने को मिलता है हमारे चैनल पे कि बिहार एसएससी मेन में इसका बहुत ही ज़्यादा अहम रोल रहेगा दोस्तों। तो जो भी इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न है कि कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? तो बोलिएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है दोस्तों तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, बाबू साहबजादा सिंह इनके पिताजी का नाम था। तो चलिए अब बात करते हैं कुंवर सिंह के बारे में। तो दोस्तों कुंवर सिंह जो थे इनका जन्म 1777 ईस्वी में हुआ था। अब पूछेगा दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये भी पूछ सकता है। तो इनका जन्म भोजपुर जिला, ठीक है, भोजपुर जिला के जगदीशपुर गाँव में हुआ था दोस्तों, जगदीशपुर गाँव में। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और कुछ बता दें दोस्तों इनके बारे में कि ये जो थे आपका बिहार से नेतृत्व के थे 1857 का जो आपका आंदोलन हुआ था पूरे भारतवर्ष में। तो बिहार के जगदीशपुर से इन्होंने ही जो है नेतृत्व किया था इस पूरे आंदोलन का। ठीक है, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और बता दें इनका जो पिताजी थे दोस्तों वो मालवा के जो राजा थे, मालवा के जो प्रसिद्ध राजा थे दोस्तों, मालवा का जो प्रसिद्ध राजा थे राजा भोज। ठीक है, तो राजा भोज के ही वंशज हैं ये लोग। ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार की प्रचलित कला क्या है? तो बताइएगा इसका आंसर। तो आपको पता है दोस्तों बिहार की प्रचलित कला क्या है? तो आपका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है मधुबनी, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। देखिए मधुबनी ही एक ऐसा कला है बिहार में जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, पूरे विश्व लेवल पर प्रसिद्ध है। इसको हम मिथिला की कला भी कहते हैं या फिर मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है दोस्तों इसको। ठीक है, इसको मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब बता दें दोस्तों ये जो मधुबनी की कला है वो मधुबनी में तो है ही, साथ साथ ये आपके दरभंगा में भी है। उसके बाद आप बात करते दोस्तों सहरसा में भी है, सहरसा। उसके बाद बात करें दोस्तों तो पूर्णिया में भी है, लेकिन सबसे अधिक प्रचलित आपका यही मधुबनी में हुआ है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और बता दें दोस्तों कि सितंबर 2019 में हुआ क्या है कि मधुबनी रेलवे स्टेशन जो है आपका, मधुबनी रेलवे स्टेशन, ठीक है, तो यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम हुआ था दोस्तों, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि मिथिला पेंटिंग को पूरे विश्व में कीर्तिमान के रूप में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? तो बोलिए इसका सही आंसर दोस्तों। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है महान पर्व छठ पूजा, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। ये आपका कार्तिक महीने में होता है, अमावस्या के 4-5 दिनों की बात होती है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो अभी अभी हमने जिक्र किया था इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मधुबनी, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है कि सोनपुर मेला को कहते हैं, तो बोलिएगा सोनपुर मेला को और क्या क्या जाता है दोस्तों? तो सोनपुर मेला को एक और नाम से पुकारा जाता है, वो है आपका हरिहर क्षेत्र मेला। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, हरिहर क्षेत्र मेला कहा जाता है। और बता दें दोस्तों ये जो सोनपुर का मेला है ये प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को होता है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और बता दें दोस्तों ये नवंबर दिसंबर के महीने में होता है। और ये दुनिया का, एशिया में सबसे बड़ा जो है पशु मेला है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला यही है दोस्तों, सोनपुर का मेला। पहले ये शुरुआत में हाजीपुर में लगता था, लेकिन बाद में औरंगजेब ने इसको स्थानांतरित करके सोनपुर में कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये गंडक नदी से 2-3 किलोमीटर दूर पर पड़ती है। और पटना से बात करें दोस्तों तो पटना से टोटल 25 किलोमीटर दूर में ये सोनपुर का मेला लगती है। ठीक है, यहाँ पे मुख्य रूप से पशुओं के साथ साथ यहाँ पे नौटंकी और नाच है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्न है बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है? अद्वितीय मतलब बिहार का एक ऐसा त्यौहार जिसका मतलब और कोई तोड़ नहीं है, दूसरा और ऐसा कोई भी त्यौहार ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है छठ पूजा, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? देखिए क्वेश्चन नॉर्मल है, लेकिन यही सब क्वेश्चन आपको फंसाते हैं एग्जाम में। तो आपको पता है दोस्तों यहाँ का लोक नृत्य जो है आपका जट जाटिन है। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। ये उत्तर भारत का सबसे लोक नृत्य है, उत्तर भारत नहीं उत्तर बिहार का दोस्तों, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा लोक नृत्य पर्व है दोस्तों। ठीक है, तो इसे हम युगल नृत्य भी कहते हैं। युगल मतलब इसको आप अकेले डांस नहीं कर सकते, इसको आप ग्रुप में ही डांस कर सकते हैं। एक
के साथ 2 करिए या फिर 3-4 करिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि पद्मश्री सीता देवी किस प्रसिद्ध हस्ती थी, ठीक है। तो बोलिए इसका आंसर। तो ये इसका आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने सुना है मधुबनी पेंटिंग, तो बिल्कुल राइट आंसर है। मधुबनी पेंटिंग से ही संबंधित है ये पद्मश्री सीता देवी, और इनको ये पद्मश्री आपको 1981 में मिला था दोस्तों, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, ठीक है। नव नालंदा महाविहार, ठीक है। तो बोलिए इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों यह एक आधुनिक संस्थान है, ठीक है। और ये किस टाइप का संस्थान है दोस्तों? आधुनिक है, मैंने खुद अभी हाल फिलहाल की है, जो बौद्ध धर्म और पाली, ठीक है, बौद्ध धर्म और पाली से संबंधित है। तो देख लेते हैं एक बार आंसर। यहाँ पे देखिए पाली अनुसंधान संस्थान से संबंधित है। यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, पाली भाषा का जो है आपका अध्ययन किया जाता है, पाली भाषा का अध्ययन होता है, ठीक है। और अनुसंधान केंद्र तो है ही साथ में। और इस संस्थान की नींव जो रखी थी मैंने शुरुआत में, इसको कोई अगर स्थापित किया था तो वो थे भिक्षु, याद कर लीजिएगा इसको, भिक्षु जगदीश कश्यप, ठीक है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो बताइएगा कौन से नगर में स्थित है दोस्तों। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है देव, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। देखिए ये देव है कहाँ, तो ये बिहार के औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद जिले में स्थित है देव, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सूर्य का एक बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है, और हर साल जो है आपको छठ पूजा के दिन यहाँ पे भव्य पूजा होती है और आकर्षक दृश्य देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था, ठीक है। देखिए परमानेंट सेटलमेंट होता है दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है दोस्तों, सॉरी बी चुना है, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। इसी कारण से परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, ठीक है, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। अगला प्रश्न है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है एकीकृत समुदाय, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, ठीक है। तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है दोस्तों छपरा, तो बिल्कुल राइट आंसर। देखिए दोस्तों छपरा से ही ये आंदोलन असहयोग आंदोलन में शामिल थे या फिर सक्रिय थे। तो कौन थे वो? राहुल सांकृत्यानंद 1922 में, ठीक है। प्रश्न है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो बता दें दोस्तों चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने तो बिल्कुल राइट आंसर है। और बता दें इसका थोड़ी सी जानकारी भी आपको कि ये चंपारण वाला ये आपका ये आंदोलन है दोस्तों 1917 में हुआ था, और ये बिहार के चंपारण जिले से हुआ था, और यही था जो प्रथम सत्याग्रह था, ठीक है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। प्रश्न है हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, तो बताइएगा दोस्तों कब हुआ था। तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर। जैसे 1921 में ही जो हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? तो अभी हमने बताया दोस्तों चंपारण में, तो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। प्रश्न है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? देखिए गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है चितरंजन दास, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। देखिए आवाज़ की प्रॉब्लम आ सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। प्रश्न है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो बोलिएगा इसका आंसर। तो अगर इसका आंसर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है दोस्तों 1931, तो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, तो बताइए कौन से आंदोलन का हिस्सा था दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है दोस्तों, तो बिल्कुल राइट आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था ये चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन जो हुआ था, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने नवंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। ठीक है, तो अगर इसका आंसर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है फणींद्र नाथ घोष, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, इन्होंने ही जो है बिहार के उस आंदोलन में भाग लिया था जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, मौर्य वंश ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए सिकंदर महान का समकालीन था वो दोस्तों आपका बता दें, ऑप्शन नंबर अगर आपने डी चुना है घनानंद, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, घनानंद के समय में ही सिकंदर महान आक्रमण किया था। ठीक है, प्रश्न है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो देखिए नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था दोस्तों, जिसको मारकर आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा था। तो बताइएगा इसका आंसर। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर है, महापद्मनंद ने अपने आप को एक राट कहा था। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। देखिए यहाँ पे ये अंतिम शासक सॉरी महापद्मनंद शुरुआत के शासक थे और इसी ने आपको अपने आप को जो है वो एक राट भी कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर है, अशोक का अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, क्या है इनके अभिलेख में, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बता देते हैं दोस्तों, ये अपने आप को जो है प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रियस के रूप में भी किया है। ठीक है, अशोक को इसी नाम से भी जाना जाता है, प्रियदर्शी और देवनाम। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर हम बताइएगा, और अगर कोई डाउट हो दोस्तों तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।